जय श्री महाकाल भक्तों, आज इस वीडियो में हम आपको उज्जैन महाकाल के कुछ ऐसे हैरान करने वाले रहस्य बताएंगे जो उज्जैन यात्रा पर जाने से पहले आपको जानने जरूरी हैं। महाकाल मंदिर की पहली विशेषता, ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ। श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर भगवान शिव के साथ मां का शक्तिपीठ भी स्थापित है। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन में हरसिद्धि शक्तिपीठ में मां की कोहनी गिरी थी। महाकाल ज्योतिर्लिंग के पश्चिम में केवल 200 मीटर की दूरी पर हरसिद्धि शक्तिपीठ है। हरसिद्धि शक्तिपीठ की शाम की दीप प्रज्वलित आरती पूरे भारत में विख्यात है। ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ का चमत्कार भारत के 2 और ज्योतिर्लिंग में है, एक काशी विश्वनाथ बनारस में और दूसरा आंध्र प्रदेश के श्री शैलम मल्लिकार्जुनम में। दूसरा रहस्य, उज्जैन में भगवान शिव को महाकाल क्यों कहते हैं? इसके 2 कारण हैं। दोस्तों, महाकाल ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। पुराणों में दक्षिण दिशा को काल की दिशा कहा गया है और इसलिए काल पर जिसने विजय प्राप्त कर ली उसे महाकाल कहते हैं। दूसरा कारण, दोस्तों, उज्जैन नगरी और उसमें भी महाकाल मंदिर वह स्थान है जहां से काल का सही निर्धारण किया जाता है, क्योंकि कर्क रेखा, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, उज्जैन के मध्य से होकर निकलती है। खगोल की दृष्टि से महाकाल मंदिर विश्व का केंद्र बिंदु है, इसलिए यहीं से काल और समय का निर्धारण होता है। उसी आधार पर समय की घट बढ़ का नियंत्रण होता है, अर्थात उज्जैन को संसार का मध्यवर्ती स्थान होने का गौरव प्राप्त है। अब जानते हैं महाकाल ज्योतिर्लिंग का तीसरा रहस्य। महाकाल ज्योतिर्लिंग पतित पावन शिप्रा नदी के तटों पर स्थित है और दोस्तों, यह बात बहुत ही ध्यान देने वाली है कि शिप्रा नदी भारत की एकमात्र उल्टी धारा में बहने वाली नदी है और इस प्रकार महाकाल ज्योतिर्लिंग उत्तर वाहिनी शिप्रा नदी पर स्थित है। शिप्रा नदी के तटों पर हर 12 वर्ष के बाद कुंभ का आयोजन भी किया जाता है। आइए अब जानते हैं महाकाल ज्योतिर्लिंग का चौथा रहस्य, उज्जैन भारत की प्रथम तांत्रिक नगरी। दोस्तों, आप उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन करने के लिए तो आते हो, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि पुराणों में उज्जैन को विश्व की सबसे प्राचीन तांत्रिक नगरी भी कहा गया है। तंत्र विद्या यहीं से शुरू हुई। आज भी उज्जैन के शमशान में रात्रि के समय तंत्र विद्या सीखने के लिए साधक आते जाते रहते हैं। भारत का प्राचीन तांत्रिक मंदिर गढ़कालिका उज्जैन में ही स्थापित है। यहाँ माँ गढ़कालिका को नींबू की माला भेंट की जाती है। गढ़कालिका मंदिर तांत्रिक सिद्धों का मुख्य स्थान है। जिस तरह से गढ़कालिका को उज्जैन की प्रधान देवी माना गया है, उसी तरह से काल भैरव उज्जैन के प्रधान देव माने जाते हैं। उज्जैन में भैरव की आराधना की विशेष महिमा है। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां काल भैरव को शराब का भोग लगाया जाता है और हैरानी की बात यह है कि मुंह के लगते ही यह शराब कहां चली जाती है, इसका रहस्य नासा भी अभी तक नहीं खोज पाया। महाकाल की 5वीं विशेषता बहुत रहस्यमयी है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि महाकाल मंदिर के ठीक ऊपर नागचंद्रेश्वर मंदिर है। यह मंदिर पूरा साल बंद रहता है और केवल साल में एक बार नाग पंचमी के दिन आप नाग नागिन के जोड़े के दर्शन कर सकते हैं। इस दिन 5 से 6 लाख लोग नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। भस्म आरती, महाकाल मंदिर ही पूरे भारत में एक ऐसा तीर्थ है जहां भोलेनाथ का अभिषेक भस्म से किया जाता है। सुबह 4 बजे होने वाली इस भस्म आरती का जो धार्मिक वातावरण बनता है, मुख्यतः उसे देखने के लिए ही देश विदेश से भक्तगण महाकाल मंदिर आते हैं। किसी समय में बाबा को जो भस्म भेंट की जाती थी वो मुर्दे की राख की होती थी, लेकिन अब गोबर के उपलों की भस्म से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। उज्जैन सिंहासन बत्तीसी और बेताल पचीसी की कथाओं का भी महानगर है।
विश्व विख्यात सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन के 100 वर्ष तक राजा रहे हैं। विक्रमादित्य और बेताल की कथाएं आज भारत के घर घर में फैली हुई हैं। दोस्तों, यहाँ सम्राट विक्रमादित्य की बात हुई है तो यह बताना भी आवश्यक है कि हिंदू कैलेंडर विक्रमी संवत भी राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था, जब उन्होंने उज्जैन में से शक राजाओं को हराकर बाहर निकाला था। आज भी हिंदू धर्म के देसी मास, त्योहार आदि की तिथियां विक्रमी संवत कैलेंडर के आधार पर ही निकाली जाती हैं। मंगल ग्रह का जन्म स्थान। दोस्तों, महाकाल नगरी मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी रही है और यह दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां मंगलवार और शनिवार को देश विदेश से भक्त लोग मंगल दोष की शांति के लिए पूजा कराते हैं। यूं तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन इनका जन्म स्थान होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। नासा ने भी 1996 ईस्वी में माना था कि मंगल ग्रह का जन्म स्थान मंगलनाथ मंदिर के शिखर के बिल्कुल ऊपर है। सतयुग, त्रेतायुग एवं द्वापर में उज्जैन। पुराणों में उज्जैन महाकाल नगरी का हर काल और युग में वर्णन आता रहा है। सतयुग में देवों के शिल्पकार विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। त्रेता युग में भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश का महाकाल के दर्शन करने का वर्णन आता है। द्वापर युग में संदीपनी ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण ने बलराम और सुदामा सहित विद्या हासिल की। तो इस तरह से उज्जैन हर कालखंड में जीवंत रहा है। उज्जैन के 84 महादेव। किसी समय में यह पूरा क्षेत्र महाकाल वन कहलाता था, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव ने स्वयं निवास किया था। जिस जिस जगह पर उन्होंने निवास किया था, बाद में वे 84 महादेव कहलाए। इसलिए इस महाकाल वन में कुल 84 महादेव हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि इन महादेवों के दर्शन से जीव 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो यह थे महाकाल मंदिर के हैरान कर देने वाले कुछ रहस्य। ऐसे ही और मंदिरों के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।